नमस्कार, वेलकम टू न्यूज ऑन फेस। आप देख रहे हैं आज के बड़े खबरें। कांग्रेस ने संगठित स्तर पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा को किसी राज्य की उम्मीदवार चयन स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उन्हें असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के इस फैसले को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक सोची समझी राजनीतिक छल के रूप में देखा जा रहा है, जहां बीजेपी लगातार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। साथ ही ये कदम कांग्रेस संगठनों में प्रियंका गांधी की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व पर भरोसे का संकेत भी देता है। असम जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण राज्य में उम्मीदवार चयन की कमान प्रियंका गांधी को सौंपकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, नए चरणों को आगे लाने और चुनावी राजनीति को दार देने की कोशिश में है। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका से कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा और कांग्रेस असम में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ सकेगी। समाजवादी पार्टी ने नए साल 2026 की शुरुआत राजनीतिक और सामाजिक संदेश के साथ करते हुए पीडीए पंचांग का विमोचन किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पंचांग को जारी करते हुए इस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की एकता और सामाजिक चेतना की प्रतीक बताया। इस पंचांग में पीडीए समाज से जुड़े महान पुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि, सामाजिक न्याय से जुड़े ऐतिहासिक आंदोलनों के महत्वपूर्ण दिन और सभी राष्ट्रीय पर्वों को शामिल किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पंचांग का उद्देश्य केवल तारीख बताना नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और उन महान पुरुषों के योगदान को याद करना है जिन्होंने समानता, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी-राम जी कानून 2025 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये कानून पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है और इससे ग्रामीण संचालना के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक कानून विकसित भारत के लक्ष्य की आधारशिला है और जो गांवों, गरीब, किसान और श्रमिक को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना तथ्य समझे इस कानून का विरोध कर रहा है और वही लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि जिन्होंने अपने शासन काल में भ्रष्टाचार और असफल योजनाओं को बढ़ावा दिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2020 की कैंपस हिंसा की बरसी पर हुई नारेबाजी को लेकर सियासी और वैचारिक विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे पर छात्र संगठनों के बीच तिखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जवाहरलाल नेहरू विद्या विश्वविद्यालय छात्र संघ और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों ने नारेबाजी को वैचारिक विरोध बताते हुए कहा है कि ये लोकतांत्रिक अधिकार और असहमति की अभिव्यक्ति का हिस्सा है जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विचार आधार पर बहस और विरोध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की परंपरा रही है और इसे किसी विशेष समुदाय या धर्म के खिलाफ बताना भ्रामक है। वहीं दूसरे ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन नारों को हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। परिषद का कहना है कि इस तरह की नारेबाजी से समाज में विभाजन पैदा होता है और ये छात्रों के बीच सौहार्द बिगड़ने का काम करती है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के संचालन को लेकर जम्मू में सियासत तेज हो गई है और इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते जा रहा है। विभिन्न संगठनों ने मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ प्रवेश नियमों को लेकर पारदर्शिता की कमी है और योग्य छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और इसके साथ ही कॉलेज के बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की उपलब्धता, छात्रावास, अस्पताल सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण मेडिकल संस्थाओं को बिना पर्याप्त तैयारी और मापदंडों के संचालित किया जा रहा है,
जिससे छात्रों की भविष्य और मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है।